In previous class we discussed multiply, then continue we discuss for topic division. हम मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम डिवीज़न क्या होता है डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे. वी नो दैट 2 को 2 से डिवाइड करना है, 2 डिवाइडेड बाय 2. तो आप क्या करेंगे 2 वजा 2 कि आप ऐसा 2 के टेबल में देखेंगे कि 2 कितने टाइम्स में आता है. तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 आ रहा है तो 2 1 जा 2, इट मीन्स 1 टाइम 2 1 जा 2. इसी तरह 24 को डिवाइड करना है आपको 2 से, तो 24 को 2 से डिवाइड कैसे करेंगे. तो पहले फर्स्ट डिजिट लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट आपके पास क्या है 2. आप 2 के टेबल में देखेंगे 2 आ रहा है या नहीं, तो 2 1 जा 2 यानी 1 टाइम में आ रहा है, 2 1 जा 2, तो 1 2 1 जा 2. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया 2 1 जा 2. सब्ट्रैक्ट किया तो 2 में से 2 माइनस किया तो 0. देन नेक्स्ट डिजिट 4, तो 2 2 4 2 के टेबल में 4 कितने टाइम में आ रहा है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 4 लिखा, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर इज 0. यानी 24 2 से कितने टाइम्स डिवाइड हुआ है 12 टाइम्स में. देन अनदर एग्जाम्पल 25 डिवाइडेड बाय 5, तो 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 के टेबल में 25 आता है क्या, तो 5 5 जा 25. देन सब्ट्रैक्ट तो रिमाइंडर इज तो 0. तो यहाँ पे जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है वह क्या कहलाएगा डिवाइज़र. जिस नंबर को डिवाइड करना है तो वो क्या कहलाता है डिवाइडेंड. और दोनों को डिवाइड करने पर जो रिजल्ट मिलता है हमें वह क्या कहलाता है क्वोशिएंट. और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर जो नीचे बचता है वो क्या कहलाएगा रिमाइंडर. दैट इज़ 5 इज़ डिवाइजर, 25 इज़ डिवाइडेंड एंड 5 इज़ क्वोशिएंट एंड 0 इज़ रिमाइंडर. तो हम क्या लिख सकते हैं डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. इफ़ द रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 है तो क्या लिख सकते हैं हम इस एग्जांपल को 5 इंटू 5, दैट मीन्स डिवाइजर यहाँ पर क्या है 5 इंटू क्वोशिएंट भी क्या है 5, तो 5 इंटू 5 प्लस क्या होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपके पास क्या है 0. तो 5 इंटू 5 25, 25 प्लस 0 इज इक्वल टू 25. नाउ नेक्स्ट इज डिवीज़न प्रॉपर्टीज. डिवीज़न प्रॉपर्टी फर्स्ट है आपके पास 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स 0 एज अ क्वोशिएंट. अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो ऑलवेज क्वोशिएंट क्या मिलेगा आपको 0. किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर ऑलवेज क्वोशिएंट हमारे पास 0 मिलेगा. प्रॉपर्टी सेकेंड है एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स अ नंबर इटसेल्फ एज 8 क्वोशिएंट. किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर हमेशा जो नंबर मिलेगा इट मीन्स क्वोशिएंट वो क्या मिलेगा इटसेल्फ वही नंबर होगा. जैसे कि मल्टीप्लाई में भी हमने देखा था कि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ऑलवेज प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है इटसेल्फ नंबर. सेम अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाए तो ऑलवेज क्वोशिएंट क्या मिलेगा हमें इटसेल्फ वही नंबर मिलेगा. जैसे कि 18 डिवाइडेड बाय 1 किया हमने तो क्वोशिएंट इज 18. जैसे कि 1 1 जा 1, फिर 8, तो 1 8 जा 8 यानी 1, तो सेम नंबर मिल रहा है हमें यहाँ पे 18 से डिवाइड किया था हमने 18 को डिवाइड किया था और वापस हमें रिजल्ट में भी क्या मिल रहा है 18. प्रॉपर्टी थर्ड है आपके पास एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव्स 1 इज 8 क्वोशिएंट. अगर किसी नंबर को
सेम उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो हमें क्वोशिएंट हमेशा ही क्या मिलेगा, 1। अगर फॉर एग्जांपल 26 डिवाइडेड बाय 26 इज इक्वल टू 1। अगर किसी नंबर को सेम उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो हमेशा हमें क्वोशिएंट 1 मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से किस तरह डिवीजन करेंगे। तो आपके पास है 7 डिवाइडेड बाय 49। तो आप 7 से डिवाइड करना है 49 को, तो 7 के टेबल में देखेंगे 47 पहले फर्स्ट डिजिट लेंगे, 4 है तो 7 से लेस देन है 4, तो 4 नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें या तो 7 से बड़ा नंबर लेना है या 7 से 7 लेना है, 7 से छोटा नंबर नहीं लेना है। तो 7 बन जा 7, तो 4 से बड़ा हो गया, यानी 1 टाइम में ही 7 आ रहे हैं। तो आपको क्या लेना होगा, 2 डिजिट लेने होंगे। तो 2 डिजिट आपके पास क्या आया, 4 और 9, 4 9 यानी 49। तो आप 49 देखेंगे कि 7 के टेबल में आता है क्या, तो 7 7 जा 49 होता है। तो 7 7 जा 49, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0 और क्वोशिएंट है 7। इसी तरह अनदर एग्जांपल है 9 23, 9 से डिवाइड करना है 23 को, तो क्या करना, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो 27 बड़ा नंबर है तो क्या लेंगे, 9 2 जा 18, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 23 में से 18 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बच गया 5, यानी 5 यहाँ पर रिमाइंडर। नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन बाय 3 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से किस तरह डिवाइड करेंगे। तो 139 को आपको 12 से डिवाइड करना है, तो 12 से डिवाइड किया तो 1 डिजिट नंबर लेस देन है तो 2 डिजिट नंबर लेंगे, तो 1 3 13 हो गया। 13 को आपको डिवाइड करना है तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 24 बड़ा नंबर है तो 12 1 जा 12, या 12 1 जा 12, 13 में से 12 गया 1 9, तो 19 हो गया आपके पास। 19 के बाद आपको करना है 19 में डिवाइड करना है 12 से, तो क्या करेंगे, 12 1 जा 12, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास बच गया 7, तो यहाँ पे 7 रिमाइंडर बचा है। इसी तरह अनदर एग्जांपल है आपके पास 283 को आपको 15 से डिवाइड करना है, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 होता है, तो 15 1 जा 15, 28 में से 15 गया तो आपके पास बचा 13 3, तो 133 को डिवाइड करना है आपको 15 से, तो 15 8 जा 120, क्योंकि 15 9 जा 135 होता है, 135 ग्रेटर देन है तो 120 लेंगे, 15 8 जा 120, तो आपके पास रिमाइंडर बच गया 13। नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन बाय 4 5 डिजिट नंबर बाय 3 डिजिट नंबर। जैसे हमने 1 डिजिट से डिवाइड किया, 2 डिजिट से किया, ऐसे ही 3 डिजिट का से डिवाइड करना है। तो आपको फॉर एग्जांपल है आपके पास जैसे कि 1342 को आपको 100 से डिवाइड करना है, तो 100 3 डिजिट नंबर है तो सबसे 3 डिजिट से तो छोटा नंबर होगा नहीं, तो आपको 3 डिजिट लेने हैं 134, यानी 134 में आपको 134 देखेंगे आप 100 के टेबल में आता है क्या, तो नहीं आएगा। 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, तो 100 1 जा 100 लेंगे क्योंकि 200 बड़ा हो जाएगा, तो 100 1 जा 100, दोनों को लेस किया तो आपके पास बचा 34, 34 और 2 342 हो गया, तो 100 3 जा 300, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास बचा 42, यहाँ पे 42 हमारे पास रिमाइंडर हो गया। देन अनदर एग्जांपल है 18372, 5 डिजिट नंबर लिया है हमने, उसको 3 डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं 125 से, तो 25 1 जा 120, 125 1 जा 125, 125 को लेस किया 183 में से, तो 183 में से लेस किया तो हमारे पास बचा 58 फिर 7, तो 587 हो गया हमारे पास। 587 देखेंगे इसको डिवाइड करेंगे 125 से, तो हमारे पास गया है 4 टाइम्स, 4 टाइम में 500, तो 500 को लेस किया 587 में से, तो हमारे पास बच गया 87, 87 टू 872 हो गया। 872 को डिवाइड किया 125 से, ये 6 टाइम डिवाइड हुआ और 750, दोनों को हम लेस किया तो हमारे पास बचा 122, 122, इन दैट मीन्स
रिमाइंडर 122. अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि रीना हैड 54 कुकीज़, शी गेव 6 कुकीज़ टू ईच फ्रेंड, हाउ मैनी फ्रेंड्स गॉट द कुकीज़. रीना के पास 54 कुकीज़ हैं, वह 6 कुकीज़ अपने 6 कुकीज़ टू ईच फ्रेंड, वह अपने प्रत्येक फ्रेंड को 6 कुकीज़ देना चाहती है. हाउ मैनी फ्रेंड्स गॉट द कुकीज़, तो 54 कुकीज़ वह कितने फ्रेंड को दे पाएगी. तो क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे. 54 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 54 6 के टेबल में देखेंगे 54 कितने टाइम्स में आएगा. तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48 और 6 9 जा 54. तो यहाँ पे 54 आ रहा है आपके पास. 6 9 जा 54, तो 9 टाइम, यानी क्वोशिएंट इज 9 और रिमाइंडर आपके पास बच गया 0. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 9 फ्रेंड गॉट द कुकीज़. वह 54 कुकीज़ को कितने फ्रेंड्स में कितने फ्रेंड को दे पाएंगी, 9 फ्रेंड को. इसी तरह सेकंड एग्जांपल है आपके पास. देयर आर 1120 chocolates in 9 packet. How many chocolate will be there in 1 packet? 9 पैकेट में 1120 चॉकलेट्स हैं. तो एक पैकेट में कितने चॉकलेट है. तो आपको क्या करना होगा, जब मैंने बताया था कि अगर आपको ज़्यादा का बता के अगर एक के बारे में इंफॉर्मेशन पता करनी है तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1120 को 9 से डिवाइड करेंगे. तो 9 2 डिजिट लिया हमने, 1 1 11, तो 9 1 जा 9, 11 में से 9 गया 2 2, तो 22 हो गया. तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27. 27 ग्रेटर नंबर है, तो आप क्या लेंगे, 9 2 जा 18, 22 में से 18 लेस किया तो आपके पास बचा 4 0. तो 40, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 46, 9 5 जा 45. 40 से ग्रेटर नंबर है, तो आप क्या लेंगे, 4 टाइम्स 9 4 जा 36. तो 36 40 में से 36 लेस किया तो आपके पास बच गया 4. दैट मीन्स यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचा आपके पास और क्वोशिएंट बचा 1 2 4. इस तरह आप मल्टीप्लाई और डिवीज़न कोई भी मल्टीप्लाई और डिवीज़न का कोई भी एग्जांपल हो आपके पास तो मैं सॉल्व कर सकते हैं. इस तरह हमने देखा कि इस वीडियो में कि किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं और किस तरह डिवीज़न करते हैं. मल्टीप्लाई और डिवीज़न, जब भी आपको ज़्यादा थिंग के बारे में पता हो और वन थिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी हो तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा. और अगर वन थिंग के बारे में आपको पता हो और ज़्यादा थिंग के बारे में आपको पता करना हो तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा. ओके. इसी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस है वो आपको होमवर्क में करने होंगे. जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास, डिवाइड एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. आपको ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है. 84 डिवाइडेड बाय 4, 987 डिवाइडेड बाय 12, 9432 डिवाइड बाय 13 और 1497 डिवाइड बाय 9. सेकेंड क्वेश्चन आपके पास मल्टीप्लाई करना है. 397 इंटू 15, 1927 इंटू 135 138, 1941 इंटू 26. क्वेश्चन थर्ड है आपके पास, देयर आर 352 ऑरेंज इन ए बॉक्स, हाउ मैनी ऑरेंज विल बी देयर इन 400 बॉक्स. क्वेश्चन 4 है आपके पास, द कोस्ट ऑफ 12 kg एप्पल आर
रेट 1920 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल। 12 kg का कॉस्ट आपको पता है और 1 kg का फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड। ओके, थैंक यू।